के सभी दर्शकों को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें की चुनाव होंगे और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है और जनता जो है किसे आगे लेकर आ रही है। तो इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच में जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र मनाली में भी इन दिनों अब चुनावी सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी हैं। इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच में एक नाम उभर कर आ रहा है महेंद्र सिंह ठाकुर जी का, जो कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डोभी गांव के निवासी हैं। तो आइए आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उस विषय को लेकर जो है इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय भी जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले तो महेंद्र सिंह जी, आपका हमारा देवलोक चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सुरेश आचार्य जी और आपके देवलोक चैनल से भी दर्शकों में मेरी नमस्ते। मेरी तय दिल ने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब महेंद्र जी से पहले एक गल जानना चाहूँ, सिर्फ पहले आस थोड़ा बारे में जानना चाहती कि थोड़ा सा अपना परिचय जो हमारे दर्शक से लगे थे तीन में थोड़ा सा अपना बारे में दस तो है कि कोकम तो ऐसी कि तो की कौन के राशि देवलोक के दर्शक और मेरी स्थानीय जनता से मनाली जी तीनों भली भांति है पता सा कि बड़ा लंबा संघर्ष रहा टाइम हमारा रो हमेशा संघर्ष करते आए दूसरी जन जन री आवाज और तेन वह ख्याल थी कि भाई आम मानू री आवाज जे कोई से नहीं पूछती थी ते सब कंडे बजानी कंडे जैसा कौम के 100 क्योंकि हम वकालत पेशे ने भी जुड़ू सा तो इन पहले बड़ा लंबा कार्यकाल और भी कोई 30 साल हो कौम कर दिया बड़ी छोटी आयु 16-17 साल में LIC एजेंटी का कौम करूँ फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि ने हमारा बॉम्बे का कौम थी, लुधियाना का कौम थी, दिल्ली का कौम थी, से हो गई है कमिश्नर है बड़ी जो है जनता बिचन रो है। अब कई लाश सवाल के ने वकीला अपनी कोई जानता है वकालत और वकीला ना बन जाना सी आउते ना मैं सुनू कि भाई आसर तक सारा टाइम समय जे हर पब्लिक का बिचन रहूं LIC एजेंट तो सब पता सा कि LIC एजेंट त्राई पीढ़ी सीधे थोड़ा सी क्योंकि कई बच्चे की LIC करानी कई तीन माँ बाप मेरे करानी कई बुजुर्ग की करानी और तू सब पता हमारा तो मुख्य व्यवसाय चलो हाँ तो वकालत के रसो तो चलो दूजा काम हुआ लेकिन मैं हमारा भी तो मुख्य व्यवसाय कृषि और जो है बागवानी था तो बड़े टाइम में जैसे ऐसे संघर्षण भी रहा जब तुझसे पूछूं है बड़ा टाइम संघर्षण रहा तू मैं अब तू सब की दसनू अब तू सब जानकार सी अब तू रह स्टूडियो रे देवलोक चैनल जो चला सी तू से चला सी मोहन कपूर जी चला सी इन ऐसे क्या सर तू से संघर्ष नाता और उसका नहीं कम से कम 20-25 साल जब कि तू से पत्रकारिता चलाई जब के ऐसे संघर्ष चला संघर्ष रहा है तू इन तू सब पता होना कि बड़े बड़े संघर्ष चला एक स्की विलेज ओके स्थापित होना हुआ थी तैयारी प्रस्तावित स्की विलेज तू 2006 होना सके तू ड्राफ्ट MOU आई सरकार ने आनंद फान सॉल्व करने की कोशिश करी लेकिन 14 साल बाद ऐसा तू इन न्याय मिलू कि वह क्योंकि हमारा मकसद आया था कि कुल्लू मनाली सब चीजें जगह टूरिज्म दृष्टि ने इतना डेवलप हुआ है पहले तू सब पता 80-90 दशक में जब पैदा हुआ है उस बारी और खरवाण से जो है बड़ा भारी मुश्किल थी और भी काले एक पत्रकार भाई मुझे पूछो कि बोला जी बोला कुल्लू रा पुराना कल्चर के बारे में तुझे दस रहे मैंने जी हमारे बुजुर्ग है आशा बड़ी जबरदस्त जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था देनी सा सौ तू ये दास है हमेशा जिंदगी भर रेडी रहना अब तुझे ये रहना कि और की होती पहले 80-90 दशक देता से मादरी होती लोकल जब आज कपड़े लाती तो कपड़े भी हमारे अपने पूर्ण होती ऐसा है कल्चर चलू कि रेडीमेड फलाना लेकिन तुझा पता हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि और खेती तो बाद ना ही है 90 बाद लेकिन 90 पहले जो हमारा मुख्य जो व्यवसाय थी सो थी पशुपालन और भेड़ पालन सिल्क रूट होते थे बड़ा है घोड़े वाले होती इसी घोड़े जाना सिल्क रूट हो चाइना तो चाइना जैसा खाद्य सामग्री जाती और खंजे ऐसा ऊना में जाती तो 100 बुरा दौर वक्त हुआ से और भी जो है जो अंग्रेज टाइम थी 1911-12 बर्तनदार और आसाम बोला 1911-12 बर्तनदार 1911-12 बर्तनदार के भाई उनको स्पेशल स्टेटस देना वजह है तैदिकाल अंग्रेज देना कि 1911 क्यों उनको इतना पता था कि उस समय यहाँ रहन सहन बहुत मुश्किल था बा मुश्किल जो है जब हमने आसे जब बड़े हुए तो औखली आबादी जिला 40-50,000-55,000 थी और 5 लाख ऊपर हुई तो
और तो सुविधा संपन्न हुआ है, लेकिन पुराने टाइम जैसा बाकी ही औख है जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल थी। जब आज हेरू की जब इतने संघर्ष ना से निकते हैं जी, जब हमारे आंध्र संघर्ष के लिए झील सा और हमारा वातावरण और हमारा जे औखला क्लाइमेट सा सोबिया सा लड़ने की क्षमता पैदा कर रहा। और सबसे बड़ी गल की औख 365 देव देवी 18 करड़ू है, मनु महाराज है, औख जमदग्नि ऋषि है, औख डिमा माता, औख रघुनाथ जी, औख भगवान शंकर तीन या औख है। तीन अना से प्रेरणा मिला कि हमारी संस्कृति है जो हमारे प्राचीन परंपरा के तहत आसे बुजुर्ग आसा वर्ण व्यवस्था दी दुनिया ने मेरे ख्याल से कोई कोने नहीं है व्यवस्था थी कि गौरा भी कूल गौर बाद जाले बेड़ न देव तू ही बात ग्रान ले ग्रान भी हमारे वर्ण व्यवस्था है। पुजारी लिया, भजंत्री से लिया, हरियाणा लिया, ग्राम देवी ग्राम देवता हर जगह से हमारा कल्चर और वर्ण व्यवस्था और ज्यादा बदली नहीं, पुरानी है व्यवस्था चली आई सर आज भी है ना। कितना मतलब मंदिर अगर ग्राम मंदिर अगर सब इन तगड़ा सा तो 100 भवन बिल्डिंग मारी ग्राम मंदिर सा लोग क्या मतलब तू ही नहीं बड़े प्रयास करे और आज तो बड़े खुशकिस्मत से कि आज तो ही परंपरा रो है जी जड़ दूसरी गल करेगी वे संघर्ष आज सब मनु महाराज जब सृष्टि रचना यही कालांतरी करी तो ये सारे मनाली में जो मनु धरती जे हा ये कालांतरी सृष्टि रचना हुई। अब आज से बोला जी कोई सृष्टि रचना जब खन हुई तो मारे यहाँ जे हा विचार व्यवहार आहार सब कुछ जो है तीन बदौलत तंडा होना चाहिए। ऋषि मुनियों की तपस्या सा भगवान शंकर स्वयं विराजमान सी, भगवान रघुनाथ जी स्वयं विराजमान सी। तो तू ही तेज संघर्ष दिया या तीन नहरे जे मार्गदर्शन होने दिया आसे यह निर्णय लियो कि भाई नहीं संघर्ष बड़ा जरूरी सा। लेकिन संघर्ष करते करते आस बहुत की बदलाव आना थी है वहां यार अपने आप में 22-25 साल हो संघर्ष करते बदलाव लोड़ी थी। बदलाव किसी ने लोड़ी थी और जो यहाँ बदलाव आसे चाहती कि भाई अच्छे हमारे जनप्रतिनिधि जब हमारा उसको विकसित देश हमारा सा तरक्की पर चलू सा तो और से संभावना है थी कि जे लोकतंत्र ना सब शक्ति देनी जे हमारे जनप्रतिनिधि सी तीन रहता सारी कमांड हमारी तू सब पता त्राई मुख्य पेदसी देश है इस लोकतंत्र चलाने दें आशा में लोकतंत्र इतनी शक्ति देनी और जो व्यवस्था है ना एक प्रशासनिक व्यवस्था एक कानूनी व्यवस्था एक विधायक की व्यवस्था एक इतनी अच्छी व्यवस्था आज तो दुनिया में बोला सी कि भाई देखो हमारा हिंदुस्तान और हिमाचल कुल्लू मॉडल है क्योंकि और पंच भी सा प्रधान भी सा उप प्रधान भी सा बीडीसी मेंबर भी सा जिला परिषद भी सा है तुम्हें बात विधायक सी तुम्हें बात सांसद मतलब कि संघर्ष करने की कोई भी जरूरत नहीं होती कि जब आज तीन चुनाव जीतिया भेजा से ना तीन जिम्मेवारी बना से कि हर अमानुरी समस्या तीन छोड़नी और ना से यार 25-26 आंदोलन तो मैं नेतृत्व के रूप की बड़ी जरूरत जब इतनी बड़ी व्यवस्था लोकतंत्र सब देनी तो इन कौन थे ना और भी 21वीं शताब्दी ने मतलब और जेरा बोला और पूर्व में प्रधानमंत्री बोला जी हैं तो सेंट्रल चला से बोला 1 रुपया और खिलावा से बोला 10 डब्बा तो बोला 90 डब्बा बोला भ्रष्टाचार करप्शन मतलब देश ने प्रधानमंत्री तक कहीं स्टेटमेंट दी कोई से कमी तो साल मारा डब्बा मारा पैसा तीन ना लाने देना कोई जोश लगा सब की आस बोलती बदलाव और मैं तो जान तुझसे पूछूं कि भाई चुनाव की बेला है चुनाव घोषित हुआ है पर एक गल जरूर सा कि कोई जाए इस व्यवस्था ने एक बड़ी खामी सा तू में बदलने चाहिए आशा देव मानू है और आशा कुल्लू धरती जे है जब मनु महाराज की धरती से तो औखा ना सब पूरे हिमाचल पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लाई सका सी पर नहीं होती राजनीति से बेखराब सी लेकिन किस ठीक सी किस खराब सी जे खराब व्यवस्था 100 ठीक के नहीं अच्छा जी जन ऐसे भैया दला के कि महेंद्र सिंह जी बोलो कि जने शुरू ने जे है एक जमीन जुड़त है मानू सी और हर लोग संगे मिलना जुलना सा चाहे वकालते के जरिए हो चाहे LIC के जरिए हो तो इन मतलब कि हर जगह से हर सोशल फील्ड है हर एक संगे मिलना जुलना सा तो मैं तेरी एक चीज हो रहा से जानना चाहूं तू वही से कैसे जे हर सोशल जे तू कॉम चलो सा जे सामाजिक कॉम चले सी वही से कैसे तू है कोनी पार्टी से जुड़े सी शुरू ना हुए और तू नहीं पहले तू कोनी पता पहले रहा है सी और तू दौरान तू की कॉम के रहे सी हाँ वो जड़ तुझे पारिवारिक पृष्ठभूमि बोली हाँ जी दादाजी पिताजी के टाइम में पहले बड़ा जनसंघवाद जब दीपक निशान थी तो इन बाद 1979 तक जनता पार्टी बनी
फिर सो जनसंघ मर्ज हुआ, जनता पार्टी बनी, से भी दल लिया, तैदी काल मुरारजी देसाई की सरकार बनी। फिर 1979 ने जैसा फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। अब पुराना कार्यकाल जाने तो पूछा कि जनसंघ टाइम में बाप दादा रहा से ते है पार्टी थी। जब पहला वोट हुआ तैदी काल भारतीय जनता पार्टी थी। 1993 में पहला वोट देना तैदी काल डीएवी कॉलेज का अंगन पढ़ा थी। तो खे भी आसे जे विद्यार्थी रा एक बीइंग सा जे सब मूल मंत्र सा जे हमारा आरएसएस सा जुड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोला से ना तू ही ब्रांच से सारी और तुझे किसान के मन जाए किसान संघ सा, कोई विद्यार्थी मन जाए तुझे विद्यार्थी परिषद सा, कोई तुझे राजनीति भी है तुझे आज भारतीय जनता पार्टी एक बट वृक्ष सा आरएसएस। लेकिन तू ही ब्रांच से होती राजनीतिक ब्रांच जो सा एक भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ पहले थी ए भी तो ही ब्रांच। लेकिन लोग का बोल जैसे कि भाई और की हुआ संगठन हुआ कौन ये पार्टियां हुई बड़ी एंड नहीं थी, जबकि संगठन बड़ा हो सा पार्टी होती होती। हाँ पार्टी ने जो नेतृत्व के लिए जो क्षमता सा तीन नाम से पार्टी और आज भी है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रो ते भी संघ प्रचार थी है। आज वर्तमान दो ही टेन्योर जो है नरेंद्र भाई मोदी देश प्रधानमंत्री सा ते भी ये भी प्रचार करवा था। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था आरएसएस है दी और आज जो बट वृक्ष के तौर पर जो है हमारे समाज में काम कर रहा है। मैंने पहले मैं विद्यार्थी परिषद में काम करूँ तो ही बात जैसा जब वोटर बने वोटर आवाज जब हो रहा है बीकॉम करी 2 साल का गैप पाऊ तो बात वकालत करी तब जैसे सीधे दौरान भारतीय जनता पार्टी जुड़ू। तो भारतीय जनता पार्टी ने जुड़ा अनेक पद मान रहा है। पहले युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष रहो, फिर जिला उपाध्यक्ष रहो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो ही बाद बंजारा पूर्णकालिक प्रभारी रहो 2 साल तो ही बाद राजनीति ने आऊँ प्रदेश में जो है जे विधि प्रकोष्ठ समारोह की लड़ा तो ही रहा शहर संयोजक रहो तो ही बाद मंडी पार्लियामेंट्री रहा हूँ प्रभारी भी रहो विधि प्रकोष्ठ का तैदी काल प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहो दूसरा पता सा प्रदेश कार्य समिति कितने 88 लोग का तू ही भी आऊँ प्रदेश कार्य हर जगह जैसे मैं अपने लोग की गल करी एक बार गल सुना प्रदेश कार्य समिति मीटिंग हुई विधि प्रकोष्ठ का खास मीटिंग थी तो 2 मंजिल थी तैदी काल मुख्यमंत्री मैं 2 मंजिल बोलूँ मैं मुझे रहा कि भाई से बड़ी गल मारे जे तहसील था ना पूरे हिमाचल से तो तहसील इतना तो मैं तो बेड़े जगह नहीं थी 3 इतनी गहराई से सोचू बोला एक बात बोला मुझे खरी लगी ये बोला कि भाई तहसील रेवेन्यू से ज्यादा तो बेड़े थे कंप्यूटराइज व्यवस्था करी थी ने तय दिए थी ने सेक्रेटरी का गल करी दूसरे रोज मुझे सेक्रेटरी का फोन आऊ कि बोला जी आपकी बात जो आपने बोली थी अब जब कंप्यूटराइज होना तहसील है तो इसे बड़ी बनाई देनी एक कौन गिरा से फिर तो मेरा तो बड़ा कार्यकाल विश्व परिषद में रहो आरएसएस हम जब प्राथमिक वर्ग हो हमारा एक से भी बड़ी छोटी इकाई 100 में 2002 लाओ तो ही बात हम विश्व परिषद में रहो 9 साल जितने आंदोलन चले बड़े बड़े उस आंदोलन जुड़ने का मौका मिलो तैदी काल गुरुजी जन्म शताब्दी जुड़िए संगठन खड़ा करो दूसरे सरसंघ चालू थी हमारे गुरुजी पहले तो हमारे हेडगेवार जी थे केशव राम मणिराम जी हेडगेवार जी फिर जो है तो ही बाद गोलवलकर जी का जन्म शताब्दी हुआ वो बढ़ चढ़ कर हमने उन तुम्हें भी सारे तुम्हें बात जैसा विश्व परिषद में कई आंदोलन चला राम सेतु आंदोलन चलो बढ़ चढ़ के तुम्हें भी सारे हो 38 में होम बंद तुम्हें बात अमरनाथ श्राइन बोर्ड तो सब होना पता कि जब अमरनाथ यात्रा चली थी तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का खत्म करने दिए तो फिर सरकार प्रदेश सरकार जो है एक मुहिम चलाई थी लेकिन आंदोलन लड़वा से 100 मुकामा जा तू ही ना होंगे ना नहीं थी हमारी बड़ी तगड़ी टीम थी रात दिहाड़ तू ही भी 10 बार करते हो तू ही बात है आंदोलन लड़ा तब तू सब 10 में स्की विलेज तू ही बात सड़क के सुधार कर गई है क्योंकि जीत थी कि भाई गलत बात हो तो गलत नहीं होगा सड़क सुधार दे दूसरे लेफ्ट में कर रोड सा 2016 में लेफ्ट में करे तेरी काल कांग्रेस प्रधान कांग्रेस सरकार आस्ते आंदोलन लड़ा तू आंदोलन लड़ना 17 संकेतिक दल ने कराड़ सुन ले या नगर नगर ले सरसे करजांग गुजरे जैसुक तशूर अड़ेव सब संकेतिक दल ने तू ये बात की हुआ जब नगर बैठा से तेरी एक सिंगर फोन आओ बोला जी बोला तू बोला की डिमांड स्टोरी मतलब हमारी डिमांड किसने थी एयर रोड रोड बनाई देनी तुझे हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे विपक्ष से लोग का ये सब सुनते हैं आज जब आंदोलन लड़ू एक ही महीना सरकारी हुई एक ही महीना आपको खड़े हुए के सरकारी के लाते हैं और लोग के साथ देना तो ये बात राइट में करेगा पहले
ओके डॉ बना लिया पर बाबा जी छाड़ से दे 4 किलो 4.5 किलोमीटर 2016 का सर बुरे हाथ थी रोड आज रोज बना रोज जाना से रोड की भी बना राती एक कंप्रोमाइज बनाओ मैं आरटीआई ला ते आरटीआई ने विश्वास नहीं कर सकते एंड चुकाने वाला तथ्य सामने 2001 का 2016 गई 98 करोड़ रुपया मेंटेनेंस दे नेशनल 98 करोड़ ने मैं बोल 98 करोड़ और साइड बनाई 3 करोड़ जी ये टू लाइन मेरी साथ हो गए नोटिफिकेशन एक बड़ी टू लाइन तो टू लाइन वाला भूमि अधिग्रहण लिया कंस्ट्रक्शन अधिक और बेस हुआ है ये बड़ा पुल बना एंड बड़े पुल भी बने 3 करोड़ में है क्या बे 2015 मतलब कि 10 साल बाद अगर ए कॉस्ट अगर 2015 होती ना यही बनना थी 100 करोड़ अब तुम्हें बात जब जाम लाओ डीसी कुल्लू एसपी कुल्लू से आना है 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है तेरी गाल होती इन हेड ऑफिस शाप काम करना 2 करोड़ सैंक्शन हुआ है 22 रोजाना रोड बनू 100 सब जनता शक्ति ते कौम के लिहाज तुम्हें बात एक कौम और 2015 में कैंपिंग साइड लिया राजस्थान दे बुरे हाल थे देवलोक चैनल ने कवरेज करी थी मोहन गुरजी संग थी 7 रोज सांकेतिक दल ने इतना तगड़े दल ने जीप यूनियन पैराग्लाइडिंग यूनियन हमारी राफ्टिंग यूनियन टैक्सी यूनियन जो स्थानीय थी हमारी पतली कुल और डूबी थी बोला जी आसा तो बुरे हाल हो गाड़ी लगी खराब नहीं बड़ी गाड़ी थी की हुआ तेरी व्यास एक्शन आओ मौके पर त्रिजर रोज आओ जब त्रिजर आंदोलन मैं कहा तब तक नहीं जब तक आप लिखित नहीं देंगे 3 दिन लिखित ऐसे तू चैनल से बोल तू चैनल लगी थी कवरेज और भी माल कोई थी सारी फोटोग्राफी वीडियो ऑडियो तुझे देवलोक चैनल इंटरव्यूज दिए थी ता तो क्या 14 रोज आओ एक्शन सारे तब वो व्यवस्था परिवर्तन देश सारा एक कंपनी थी एक कौन थी प्रधान एक कौन थी पीडीसी मेंबर एक कौन थी जिला पर जो यार चुनिए बेसी ऐसी विधायक ऐसी सांसद गडकरी साहब हम सब रोज एक पत्र आओ वैसे खुद ना पत्र से पहले नोट 2 करोड़ रुपए मिला तुझे रोड राइस पुल अब से बारी नहीं सना बड़ा रोड बन सो नेशनल हाईवे नहीं बन 2015 सो जगह संतुलन के रू तू इने 6 महीने अंदर बनो सो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा लाओ टोल प्लाजा लावा से बोलो भाई ये टोल प्लाजा का सर टोल प्लाजा एक बोला कोई 20 किलोमीटर पहले 60 किलोमीटर की मिनिमम 60 किलोमीटर से सवाल है टोल प्लाजा इन है कि करो आंध्र भान 30 किलोमीटर डाउन रोड क्या भी घंटा टोल प्लाजा है तूने नहीं मार उस बहुत भी ट्राई किसान लाई पड़ दी है रिपोर्ट है किसान के नहीं मारे जितने किसान बागवान पैराग्लाइडर रिवर राफ्टिंग वाले टैक्सी वाले जीप वाले मैं सब्जी मंडी माल लेना व्यापारी मारे हैं बागवान किसान से भी कोई भी मार पोर्टली एसोसिएशन 22 संगठन ने देना प्रस्ताव ऑब्जेक्शन देना मुझे तुम्हें बात एसडीएम कुल्लू अनुराग शर्मा ने एक रिपोर्ट बनाई है हमारे साथी जिस संघर्ष समिति थी तेरी गाल मारे ग्राम रमेश नेगी हुआ घनश्याम कपूर हुआ राजीव मंजी हुआ ऐसे बड़ी टीम थी दूर मगर बैठ गए ने रिपोर्ट भी बनाई डीएसपी शहर है बोलो सब भाई दूसरे के खिलाफ जो केस नहीं करना पूरा शांतिपूर्ण हो गया आपने मतलब एक दिन बड़े दिन किया बड़ा लेवल का किया 3-4 घंटे का एक रोज के ऊपर सांकेतिक पूरा और आसान नोटिस आ केस कोर्ट में केस लगा ए व्यवस्था से मारा है 10 अगर आपने मान होते लड़ने दे हैं केस को ऐसा सब होते ए व्यवस्था हुई ए वो गुंडाराज एक गुंडाराज और इसको बदलने के लिए तेरी बात हमारे सामने मुझे को भी परिवहन मंत्री कॉस्ट स्क्रीन टैक्स दे दे पूछे क्लास है सभी लागू देना उजने टोल प्लाजा लागू देना है उजने एक और बीमारी खड़ी है जिसने प्रस्तावित टोल प्लाजा कोर्ट खोली तो कभी माने ना इना माने बुरी तरह अगर तुझे 60 किलोमीटर ले ले मनाली से रोड शुरू नेशनल हाईवे 03 जो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा वाली कम से कम होगी है गडकरी जी बोल 3 महीने के अंदर सारे टोल प्लाजा हटा देंगे मैं तो बोलता हूँ जो गडकरी जी की सुनते तुम आएगा सुनेंगे आम आदमी को मारा जा रहा पिसा जा रहा है और की डेटा ने पूर्ण आदमी से को पहले जब से रंदी को तो पहले मारने तो वो ऐसा टोल प्लाजा है तो ये व्यवस्था था हमें एक व्यवस्था बदलने के लिए ऐसा प्रयास किया हो और सीरियस हो कि ना हो हम दूसरे चरण में जनाब ने बिल्कुल लोगों को हमारा कोई स्वार्थ नहीं मैं पहले वो अगर जुनी दलों में बोलो ये तरह टाइम को हम के में एक तरह से इस तरह दोनों के लेकिन और भी आऊं दावा से बोला और जनता पर कैसे दबाव
और 3 सहयोग थोड़ा जबरदस्त था। 3 बोले भाई देखो बैठना नहीं, लड़ना पड़ेगा। मैं उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं के लिए आज मैं आपके चैनल से 3 स्पष्ट करूँ कई लाई हूँ एक दुष्प्रचार साहब नहीं ये ठीक नहीं मिला ये ना ये दबाव ये 3 बड़ा एक दबाव तय भी ना मैं वो आज भी आपको चैनल में क्लियर करूँ हम भी हुआ मुंह किस जनता इतने आंदोलन है उन जनता की एक गरीब आदमी की आवाज बढ़ के आज हम आपके सामने है। मैं उसकी आवाज भी उठाऊंगा। मैं वो उस पर मैं अगर तुझे जनप्रतिनिधि दुनिया में सुना हम रेडी दस ना लेनी मुझे सैलरी ना लेनी मुझे अपने काउंसिल ना लेने वेतन बता ना लेनी पेंशन और की चल जहाँ इलेक्शन लड़ना तां में कोई टोपी जेब में निकला तां में कोई कुर्सियाँ था दरिया निकला तां में कोई कीटा निकला दया लेकिन देने पहले तुझे तो यूथ सेवाएं तो सारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वन मंत्रालय तो सारा परिवहन मंत्रालय तो सारा और खेल रहे ना पर कितने करोड़ को 1 करोड़ नाम दिन और क्रिकेट को खेल का लगे अब इतनी बड़ी व्यवस्था इतनी दृष्टिकोण होना चाहिए। पहले रोड कंक्रीट योजना ड्राफ्ट करनी मार होता आप जन खड़वाड़ा इतनी बड़ी प्रोजेक्ट व्यवस्था इतनी बड़ी खेती बाड़ी और गरीब ना गरीब हो सकता ना गरीबी के कारण जो है 100 भूखा मर सकता और मारे मतलब कभी मन विश्वास करता है लेकिन और जो है व्यवस्था ना पता कि एक ग्राउंड में पहले तो era मैं कम से कम 19 पे जाता ये 1 महीना रोज को आता रोज आऊँ ग्राम सोच मैं इसे भी बड़ी गलत और क्या बढ़िया पास संभालना है जी और खेती बाड़ी में बढ़िया पास संभालना है जी मारे जी मुख्य व्यवसाय जैसा और मुख्य आमदनी सोचा टूरिज्म सोचा खेती बाड़ी सोचा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बागवानी लेकिन और की डेटा न टूरिज्म में नान और की सा व्यवस्था परिवर्तन आस्की बिलाई 9 ग्राम ना ट्रायल चाहिए थी 400 कोटी सोन गई थी 400 पूर्व भी चाहिए थी 400 गुशालता शिना भी चाहिए थी ट्राई पे चाहिए न तो है मैक्सिमम वरन ट्राई 4 मानू पॉइंट बसी रुतांग बसा दिसी दी बात ना तो बसी रुतांग तो 3 से बीरी और रोजगार छिनो गोवा बैठे थे 2 साल पहले कोरोना मारे एवरेज टूरिज्म नीता थी रोहतांग टनल है बड़ा मारे को दीजिए अटल रोहतांग टनल नाम रखूं भाई रोहतांग तक 2 दिन ना कम से कम 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक अब रोहतांग अटल रोहतांग टनल का वजह है ना तंडे रोहतांग का अस्तित्व खत्म हुआ और फिर 9 ग्राम पूछा टूरिस्ट से बोला रोहतांग अटल रोहतांग टनल थी नकी के रोहतांग का रास्ता बिल्कुल बंद जहाँ देखो है सारे टूरिस्ट ड्राइवर को किसी लाहौल स्पीति हम आज बोला सी कोई लाहौल स्पीति टूरिज्म के लिए बड़ा भाई बेस्ट डेस्टिनेशन हमारे उठाड़ा भी आमदनी बढ़ी जो खैर उसे पहले टूरिस्ट एक रोज रुका थी और 2 रोज रुकना 2 रोज जगह 3 रोज रुकना क्योंकि लाहौल स्पीति इतनी बड़ी स्पीति से इतनी बड़ी वैली से कोई जा सके अब ये ना मारे रामलाल मरकंडे मंत्री ने दिया लाहौल है सोचो मारे मंत्री रोहतांग दिन की नहीं सोचो ऐसा व्यवस्था ऐसा उसका सिस्टम की चाहिए इतना मैं होटलियर एसोसिएशन से गल करी मैं टैक्सी वाला से गल करी मैं लोकल स्थानीय लोगों से गल करी 3 ठीक लाई 3 लाई बोला जी रोहतांग है 1 रोज रख दे बोला तू ये बात 1 रोज से अटल तुंदी टनल हो या लाहौल आ गए 2 रोज से वहां हो देना अगर लाहौल 3 रोज लांदे 4 रोज से एक से तो रहना और रोहतांग है इतनी बड़ी सड़क भी ऑर्गेनाइज ना लेकिन टूरिस्ट एक गाड़ी अब यार जे पॉइंट है वहां से लोग रोजगार लेती कोई स्केटिंग वाला होती कोई घोड़े वाला होती कोई पटु वाला होती कोई बूटा वाला होती 3 रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया बैठे थे 3 बार एक मिला जाती अब तुझे है कई 15 साल आज होता यार ये डिकेट स्कीम हुई 600 करोड़ की देना चैनलाइजिंग में देना जी बोलो ब्याज 70 के करेंगे ना मैं नहीं रोज 6 कानूनी व्यवस्था सा प्रशासनिक व्यवस्था सा रिफंड भी और ना 600 करोड़ हजार होना 600 करोड़ लाख को भाई और अगर ब्याज 70 के कारण होना मेरे खाते मारी मैं तो सुन ओके वो चुनाव में तो के कुशाल चुनाव जी ना बुने ना चले 200 के खत्म हुई लगभग 250 मीटर खड़ गयो
ना तेरा पैदल चलने होती, ना तेरा गैटरी व्यवस्था होती, लगभग 2 गजनी खा लेते थे 100 खंड बड़ी अगर 30 ग्राम होता ना 30 दिन में सोची बांध में थोड़ा सी तो ती बांध में बस नहीं है मारा पत्नी को से प्रॉब्लम था और भी ते जब बरसात हुई आकाशवाणी हो ना सारे आपने गौरव छोड़िया इस लोकल गौरव बना है ओके कॉलोनी ब्रिटानिया इसी सारे सेक्टर हुआ है 2 मिलियन सेक्टर हुआ बेचारा दिन लगी थी बड़ा मार्केट से पकड़े और भी जो प्रोटेक्ट करो किसी ने प्रोटेक्ट करो सब प्रोटेक्ट करो मारेगा सो भी तो से ये भी है ना 30 ग्राम को क्या हुआ हम दे नहीं समझा छो को ना का एवे व्यवस्था सब उन्हीं व्यवस्था प्रवर्तन दिया सब और खड़े हुए जी मेरे तो चैनल माध्यम मेरी पूरी जनता का निवेदन है भाई बदलाव है देश खड़े हुए आज स्लोगन भी देना कि चलने वाली बदलाव की और अवश्य सब होता बदलाव होगा और बनाने की शुरुआत करेंगे ठीक जरा कि मैं ये ना बोलो कि ये एक स्लोगन भी अपना दिना से कि मैं चली मनाली जो है बदलाव की ओर जो है ये ना अपना स्लोगन भी दिना सा और इन लगे मुख्य ऐसे कि भाई अगर जरा चुनाव लड़ा सी अगर जीतिया गया सी तो इन मुख्य मुद्दा करना सब प्रयत्न करते हैं वही जगह से हमारी कई चीजें और भी जुड़ी सी जरा हमारी कई सड़क सी तो इन बाद जरा जे हमारा जे बागवान सा जे किसान भाई सा ठीक है जी तीन भी कई समस्याएं सी और एक चीज स्पष्ट करूं मैं आपको एक किसान बागवान का पुत्र हूं हम आज से भी खेती बाड़ी पर पूरी सारी नहीं होता था और की हुआ और व्यवस्था जैसा इतनी खराब हुई हम फॉरेन में जुड़ू था पिछले कई टाइम मतलब कि एक षड्यंत्र चलू था प्राकृतिक साधनों का दोहन करो और कुल्लू मनाली को खत्म करो तूने उसी उदाहरण देना ना और ग्रीन टैक्स लगा ग्रीन टैक्स हम दे होगा कोकर छोटा हुआ मारे लोग वे अपलिफ्ट के लिए देना थी और लाडा डवा कम से कम 150 प्रोजेक्ट से डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे हिमाचल में अगर आर्थिक मदद केंद्र या प्रदेश से नहीं भी मिली ना तब भी ऐसे स्वावलंबी से कि भाई आर्थिक निर्भरता हमारी मारे सोच सकते था और की हुआ दूसरे रोना जब पर ये लेफ्ट में करना पहला दोनों जरिगा स्कीम जो थी तरीका से मैं अभिषेक बैठा है एक आंदोलन होता ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री तो की हुआ मारा तरीका गैस दूसरा पता ना इंदौर जैसा टर्मिनेट भी हुआ सस्पेंड भी हुआ केस भी लास्ट एक एसपी कुल्लू डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ जो खजूरी जीवी देनी थी तो खरी नहीं एक ये ना अगर तो एंड यू कुमारी तो स्थापन न करे तो सही तो गलती से आता आसे खड्डे हो तो डंडे बवास बंद मुकदमे बनाए मिली भक्त सरकार और प्रशासन और सरकारी लोगों की मिली भक्त इतनी तगड़ी थी कि डंडे मारिए लोग का पिछा है कोई आंदोलन नहीं होना एसपी गुरु है पूरी फोर्स लाई पूरे थाने लाए पूरी चौकी लाई कि ट्रांसमिट की है तीना भाई डावे थी ना गेम चली थी 100 डावे बाद प्रूफ भी हुआ एक एकांदेशन प्रूफ हुआ था तू भी दूसरा पता था कितने लोग काम कर दोगे तो ए कहानी से कुलूरी और खैर प्राकृतिक साधन के ना दोनों और लोकल मानो मान है एवे तू से फूल लेना लेगा मासा मुआवजा जैसा ना ओके जब मनाली पूरे भारत देश अंदर पहली बार जैसा कुल्लू मनाली में घूमिए री ग्रैंड हो जाते हैं कानून लागू जब दूर जाते हैं ये कानून बढ़ू तू सब याद होना संसद में चलने दिन 18 रोज तेरे के बाद सुषमा स्वराज विपक्ष से नहीं था जब भट्टा पुलसौर और नंदीग्राम में बड़े हादसे हुए ना तो तू सब इन्हें थी टाटा मोटर नैनो वाला जिमी ले थी तो कहे 100 लोगों का कुर्बानी देनी हेरा देना तीन भी कुर्बानी है ना तू ही बात बनू एक 2013 कानून कि भाई 2013 कानून तहत लोग का मुआवजा राशि बड़ी अच्छी मिली 4 गुना मिली जे हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति लोग हैं उनको 25% ज्यादा राशि मिलेगी मकानों के रेट पेड़ों रेट के मिलेंगे 4 गुना मुआवजा मिलना तय और ज्यादा तुझे 80-100 साल लड़ना की मिलू और जैसे सरकार यू टर्न मारो इन्हें तो मोदी जी की गल सुनी मोदी जी बोलू 4 गुना 3 मार्च 2015 में मन की बात से बोले 4 गुना मुआवजा उसमें एक वीडियो पाई आपने सोशल नेटवर्क में गडकरी बोलू जगह से सुनने को मिला गडकरी बोलू कि भाई हिमाचल प्रदेश से आए तो हम 4 गुना चाहिए तैयार इन्हें पेट बता की हुई 33 करोड़ बोला सब कोना थे किसी को ना मैं तो आपको पूछूं गोविंद ठाकुर जी तुसी ते कमेटी सब कमेटी चेयरमैन कैबिनेट सब कमेटी में से
चार ये पहुंच जाओ ना पहुंच साल तो सब मिलते चेयरमैन की के रूस देने थे माननीय मुख्यमंत्री जी जब तो विपक्ष थी ना आसन खड़ा हुआ उसमें पाई थी सारी पोस्ट मैं वो जब विपक्ष थी तब तो आसन खड़ा है सरकार ने और अलगामा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जैसे वो हमारी सरकार की फोरन प्रभाव मांग नहीं मानी कौन सिंह रोज बोला कि बोला हमारी सरकार की फोरन प्रभाव की मांग नहीं मानी भाई तुम मान रहे अब कहाँ है तुम अब मैं पूछता हूँ अब फोरन तो तेरी बात सिर्फ नाक आई थी हॉर्स प्राई फोरन है जैसी ते भूमि अधिग्रहण काम खत्म हुआ सौत जैसी चालू सा पूरा हिमाचल 48 विधानसभा क्षेत्र होने प्रभावित एबे 150 करोड़ लेफ्ट बैंक का मिलू एबे तुझे लेफ्ट बैंक ने सर्टिफिकेट और करा के आशा को लाख रुपए की 13,000 रुपए लिया लाख रुपए देना आज की डेटा ने पुनर्वासन पुनर्स्थापना ये नवा कानून ना पता की थी भूमि अधिग्रहण पारदर्शिता उचित मुआवजा पुनर्वासन पुनर्स्थापना अधिनियम एक्ट 2013 ये जब कानून है ना सब उचित मुआवजा ना से पारदर्शिता बढ़ती एवं कैसा है दो पीछे बोले या पादरी बोले ए टोटल मारो शहर है क्या मन को लिया मनाली देखो पहली सूचना हुई पूरे भारत वर्ष को खबर कानून लागू एंड हमारे ने कानून लागू करने पहले तो ये देखी अब की करूं भूमि अधिग्रहण करूं कन्याड़ रोड में 2018 हुई थी पीडब्ल्यू रोड की थी भूमि अधिग्रहण 2012 में हमारे कोर्ट है 8 लाख रुपए देना 8 लाख अब तुझे असम की मिलू आसाम में 13,000 रुपए है 1 लाख मतलब मारी है पुनर्वासन पुनर्स्थापन को कैसे कहा गई थी को कैसे आप पूरी की बात पात्री को सब्जी मंडी जाड़ी है बुन बंदरों की सब्जी मंडी जाड़ी तो क्या दिहाड़ीदार थी मजदूर थी एक कानून से प्रावधान की दिहाड़ीदार मजदूर है किराएदार मकान मालिक उनको भी मिलना था मुआवजा ते चीनी तकनीक है मुआवजा देने से दूसरी का एंड कौन कह रहा है अब लगना लेफ्ट बैंक ने 21,000 लिया 51,000 रुपये रेट से उसका सर्टिफिकेट आया नहीं 3 महीना कोई 42,000 मुआवजा कोई 1 लाख रुपये मुआवजा एंड तक माने और विशेष कर लिया मड़ी नहीं लैंड एक्वायर की 3 वाला है के ऊपर में पता जब ऐसे नाई ना रहा तो कहते सूत नहीं भाई 2.5 लाख रुपये देंगे 3 जिमी भी मास से सुनने को दिया 3 में मुआवजा राशि 3 लाख 2.5 लाख रुपये ना 100 आसी ने तू से बोलूंगी की कहना तुझा सेब बागवान और के डेट में हमारी सरकार सोती जी मारी 12-13 पंचायत इस बारी ओला पड़ू था एमआईपी रेट जो है 10.5 रुपये है आसम है 5 रुपये ले 8 रुपये नहीं सेब के जो लागत मूल्य जितना थी 23 लागत मूल्य भी सब कम मूल्य मिलू और की रेट नहीं रहा मतलब खाद के बैठी है स्प्रे ऑयल के बैठे है मारी से दवाई कितनी बड़ी जब हम 2 गुना हुई कम से कम दिहाड़ी तक हुई लेबर रेट अब मारा से वो इस बारी 30 रुपये 35 रुपये किलो लगा सी इन्हें की के रुसा इन्हें एक मेजॉरिटी बनाई सा मारे तो इन साइड किस न किस गड़बड़ तो सा ना 8 दिलदानी ये सारे मिले थे और मारे किसान जा से माल बेचा से आज की डेट में लागत मूल्य भी कम मूल्य लगा सा अब 10 किसान ने भी हाल है मारे रोजगार जो स्वरोजगार और की डेटा कौन सी पैराग्लाइडिंग का रोजगार ला रहा कोई रिवोग्राफी का इना सरकारी सुविधा की लाए टूरिस्ट दे डबला दे जाने 3 टॉयलेट नहीं थी 3 में उठने की व्यवस्था 3 रोड की व्यवस्था कैसे मारा शिम इसे फ्लाइंग बड़ा फ्लाइंग ने पैराग्लाइडिंग सेक्टर वो भी मारे ग्राउंड में होता सी बुरे आगे निकाला रिस्पांस ग्रेजुएटी हुई हैं अब की हुई है टूरिस्ट जाने के साइड जीवन ला ठंड रोड बुरे हाल अब तेज पैराग्लाइडिंग का कितना रोजगार ला लगभग 1 करोड़ डेली रा जैसा रेवेन्यू सा जे हमारे रोजगार ले कोई पायलट सी कोई जी पाड़ा सी कोई पैराग्लाइडिंग का मालिक सी कितना लोग रोजगार ला लेकिन सरकारी सुविधा की जो खेले बड़ा सी तो खेल की चले दिन बाथरूम ना टॉयलेट ना वेटिंग रूम की मुंह ने तो जा सी तो खेल की चले दिन टॉयलेट मैं मेरी एक मैं तुझसे पूछूं कि कहना इन रहते हैं अपनी 2 करोड़ जब विधायक नहीं दिशा ना सब दिन पहले मुझे कौन खड़ा करना ग्राम सामुदायिक भवन ग्राम खेल मैदान ग्राम महिला मंडल भवन ग्राम युवक मंडल भवन ताकि हमारी सामाजिक गतिविधि देते हैं एक माहौल और वातावरण बनना और उसकी डेटा की सब बड़े होटल में बड़े ब्याह लगे हैं
आज की डेट में FRC था, फॉरेस्ट तो सब जरूरत है नहीं, फॉरेस्ट केंद्रीय फॉरेस्ट टीम से टीम परमिशन है। आज की डेट में तो दूसरा FRC प्रस्ताव पारित करा, ग्राम जिमी अपनी जिमी फॉरेस्ट जिमी कन्वर्ट करा, तो चार खेल रहा ना तो हजार रुपये को ना चौकीदार दूसरे डिस्पेंसरी को जे मर्जी को आज की डेट में मारे होता सबसे बेस और FRC कानून लागू करने दिया बड़ा बच है बहुत 100 लाख हुआ ट्राइबल एक्ट थी, लेकिन कुल्लू में लागू हुआ तो ये किसी बड़ी संघर्ष बड़ी दास्तान से तो कर विस्तार में सुनो तो ये सारी चीजें उसको नहीं उपलब्ध की है। बागवान मारा जा रहा है, यूथ मारा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट मारा जा रहा है और लाड़ से हम लोग बहुत रहा है। 2 साल हुई कोरोना काल में बोला इनको सीवरेज भी नहीं लेंगे, इनसे बिजली का बिल नहीं लेंगे है। 3 MI ये किस्त काटनी थी बैंक थी भी नहीं काटनी, 3 किस्त भी देनी थी हमने है, 3 सीवरेज बिल भी देना, जब 3 सीवरेज नहीं चला है, जब कम रहने लगे 2 साल में सारे बिल देने अब एंडी व्यवस्था से कौन सा हो टैक्स यार से है दुकान के भूखे मौत बॉल को बस जो खरीद परमिशन है तो बॉल को सारा इंसान भाई बॉल को बस नहीं चली कम से कम टैक्स यार से 3 रोजगार मिलना। अब ये हर सेक्टर में सब कोके नहीं अव्यवस्था हर जगह अगर सही मायने में अगर हाथ से जनप्रतिनिधि बन लेना व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ से खड़े हुए काम कराना आपको खड़े हुए काम कराना और देखना परिवर्तन कैसे नहीं होता। अच्छा एक गल हो पूछ लेते तो है अब हिमाचल में ज्यादातर से भी पता से कि दुई पार्टी का ज्यादातर वर्चस्व हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस, मगर ये बात देखा तीसरा जो ऑप्शन था आम आदमी पार्टी रही ठीक है जी, तो ये अगली बार में किस सोचा थी बिल्कुल कौन लाभ होगा उसकी डेटा ने कि तीसरा दल जो है इफेक्ट नहीं आना तू से एक रोज हम तो मसाला एक गुला आती है ना बड़े खरीगा बोली थी मेरे मन में ये गल कि यार कौन बोला तीसरा दल जो है इफेक्ट नहीं करता बहुत सारा ये बात बदलना फलाना बदला भाई कौन करना तब बदलना जब कौन नहीं कह की बदलना है और 30,000 करोड़ रुपए तो रेवेन्यू कलेक्ट 30,000 से खर्च कोई शौक थी दुनिया भर में आर्डन हो रहे हैं वो जी और 90 करोड़ की घोषणा और 80 करोड़ की घोषणा हर चीज 90 करोड़ में कौन नहीं भाई जब लाखों शहर पूरा हिमाचल प्रदेश में 35,000 करोड़ का कर्जदार थी और 70,000 करोड़ का कर्जदार हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े वाहन बड़े बड़े हेलीकॉप्टर सब जगह बाग होता ध्यान है मारा पुल मुझे सोनगर पुल नहीं बढ़ने से गए की हुआ एक डीपी लाई थी डीपी मारे 2 बच्चे बेचारे मारे गए हैं एक कुशाला था एक मारता था की 3 की गलती थी हैं गलती थी जो 7 साल का पुल नहीं बन शहर से बड़े बड़े प्लान बनाने नहीं लगा तेई भंडार आप बनाने थे एक ही रोज बनाना से दूसरे रोज उखाड़ा से इसे ब्रेक के कहते हैं 1 करोड़ रुपए कीमत होती नहीं है और 9 का से रूम बड़े बड़े पीठ है स्टाफ 100 करोड़ बनना है 7 करोड़ पुल थी 1 करोड़ का अगर तुम पंडाल खड़ा करो ना 100 रोज आना नहीं जुड़ेगा तो खिलाड़े 100 साल ते पुल बना की हुआ पुल नहीं बना अब तू सेरा के आज किसी स्टाफ देने एक ही ग्राम में सेव बनाने रही है वो भी देना टेंडर भी देना वार्ड भी हुआ 100 साल आज नहीं बनता 100 साल में जो मैं रुपया बचाया 25% में उसको मारा वो है तो खेला मुझे सर पूछना था सेरा ते ही आ नहीं तुझे पहले लाभ इन 570 करोड़ तुम्हें लागत 3.5 करोड़ तुम्हें बात है ते भी मंत्र खर्च करो है 5 साल से पूर्ण नहीं बनना लाभ है आराम से आपने जो प्लान बनाया ना तेल में रातों रात खड़े ना रातों रात डाले भी रातों रात ग्राउंड भी खाली करना ए व्यवस्था ए परिवर्तन चाह सकते और जरा की हुआ तू समझ हो ना हमला आदि से लिया मनाई नहीं होर्डिंग ला आती ने जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलो बिल्कुल बैन से सरकारी जमीन पर होर्डिंग नहीं लगी सिर्फ बीजन है तू इन चाहे बीजेपी तू चाहे कांग्रेस तू ना आप जेबीसी सरकार के नारा होर्डिंग लाई कहीं तो बाहर राइटिंग और की डेट में अब कुछ है ना जब सरकार बैन के रही ना जब चुनाव आ रहे इलेक्शन आ ना कितना करोड़ों खर्च थे सो अब की राव से और एक ट्रक राव थी तीन जन है के छोड़े कूड़ा बनाओ पहले तो कूड़े के डिस्पोजल इतने दे होर्डिंग डिस्पोजल के ना मुश्किल दूसरी गप बेतरतीब खर्चा तीसरी गप कितनी मैन पावर आ रही है पूरी डिस्ट्रॉय कर देते तू इनके खर्च मुफ्त इनके नहीं कोई लेबर आ सही लेबर ला दे तो कौन शोध नहीं जाए अब मेरे इतनी बड़ी व्यवस्था था अब कौन की एनालिसिस करनी तू ये तेज आज खड़े हो कि भाई परिवर्तन तो चाहिए ना हिमाचल में सब कौन नहीं
जड़ दूंगा लाते हो तुझे यार जब मैंने हिमाचल बनू ना तब मैंने ना हर बार जो तीजा दल आओ ना यही दल है सरकार है नहीं चाहे 1917 ने रहा चाहे 1989 ने रहा है चाहे 1992 ने रहा चाहे 1982 ने रहा हर बार जो तीजा दल तुझे पता होना ये हर बार जब दल आया ना ऐप की घटना सुनो जब कैसे होती थी हाँ वोट 1992 ने बाद हर बार कभी विकास कांग्रेस बनी सरकार बनी क्या दी लोपा बनी सरकार बनी क्या दी एक बार बस आई थी बस पे सरकार बनी जे वर्तमान सरकार से और कि वह तीसरे घटक चाहे ले 2% वोट चाहे ले 3% वोट सरकार गिरी है अभी ना बोले कि आप पार्टी तीसरा दल आओ ना देखना आपने सर 2-3% है तो वो मार्जिन कितना हो विधायक और विधायक मार के कितने वोट जीताई हाँ 500,000 इतना मार्जिन हो ज्यादा मार्जिन नहीं होता तो ये एक बात है मुझे कि भाई प्रभाव भी पड़ेगा लेकिन इस बार प्रभाव सबसे बड़ा ये भी पड़ेगा कि पूरे हिमाचल अंदर हाथ से आवाम के गुजर कि सर्जन शक्ति अच्छे लोग आगे आए जो स्व प्रेरणा से आए मतलब वो ये बोले कि हमने जो कुछ नहीं करना अब कर्मचारी से ओपीएस आए शाबाश पूरी सेवाएं लेनी ना 3 जीपीएफ 3 मिलना और की रिटर्न की सब पूरा हिमाचल लोग लगी सर यह सेवाएं पूरी जीवन जो है वो देंगे बाद में क्या लेंगे बुढ़ापे के तौर पर जो है क्लास 1 अफसर रिटायर होते 3300 रुपये मिलेगा क्लास 4 तक रिटायर होगा 600-700 मिलेगा वो तो 100 तो आए खर्चा नहीं है पेंशन नहीं बोले कुछ सरकार नहीं की सर भाई उनके जीपीएफ काटा जाता है उनको भी दिया जाता है क्यों सरकार आज अपने फैसलों के लिए आपको कौन सा राजनीति कौन सा विधायक मंत्री पेंशन भी लेनी वेतन भत्ते भी लेने आपने काटा भला सिर्फ विधायक बोला कि मुझे लेनी पेंशन आज तक बोलूं ये बदलाव करना हिमाचल कि सब जो सज्जन शक्ति और जो अच्छे लोग आए बिलिंगली आए ऑनरेरियम आए और जो मानदंड बने 5 साल तो सेवा के कार्यकाल के लिए आओ आप जो है राजनीति को सत्ता और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना आओ सेवा के मैं बोलता हूँ ये प्रकल्प वाले हिमाचल प्रदेश लेगा ना हिमाचल प्रदेश तीसरे तक आप दूसरा आप अगर इस बार बदलाव होना चाहिए ऐसी थाई हाँ तो बोला कि हर जगह सज्जन शक्ति आए चुनाव लड़े मैं बोलता हूँ जनता बताएगी कि दोनों दलों को मुंह की खानी पड़ेगी चला मनाली बदलाव की ओर तो ये विचार थे मनाली विधानसभा के अंतर्गत डुबी गांव से संबंध रखने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर जी का जो कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो है आज इन्होंने आगाज कर दिया है पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिले चाहे नहीं मिले तो जनता का जो है पूरा सहयोग इन्हें मिल रहा है तो महेंद्र जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपने विचार रखे आपने एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवलोक के दर्शकों को खासकर आचार्य जी आपका और मोहन कपूर जी का कि आपने इस काबिल समझा और हमारी आवाज को देवलोक चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया